स्पीकर कौमी असम्बली सरदार सादिक का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा वो आजाद अराकीन जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट 7 अगस्त को मंजूर किया। पार्लियामेंट का मंजूर करदा एक्ट सदर के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो गया। एक्ट पर अमल दरामद के बगैर इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं कर सकता। अब तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट मौजूद रहेगा, पहले वाले एक्ट से बाला होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था जो अब काबिले इत्तलाक नहीं है। एक्ट के तहत जिस रुकन ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया वो आजाद तस्वुर होगा। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट जमहूरी उसूलों की बालादस्ती को यकीनी बनाए। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली का खत अभी मौसूल नहीं हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का भी इलेक्शन कमीशन को खत। कहा तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। पंजाब असम्बली की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम, इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी, पार्लियामानी निजाम की सालमियत, आजादी बरकरार रखना जरूरी है। अदालत को सियासी जमात की तरह ट्रेन करेंगे, अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो उसका नुकसान आपका जमहूरियत का होगा, आपका आइन का होगा और सबसे बढ़कर हमारे अवाम का होगा। वकला की सियासत का नतीजा ये ना हो कि हमारा जमहूरी आइनी रिफॉर्म्स को नुकसान ना पहुंचे। अदालती निजाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत का कायम जरूरी। आईनी अदालत मिसाक की जमहूरियत के तहत कायम की जानी चाहिए। बिलावल भुट्टो का वकला से खिताब। कहा अमरीयत तोड़ने के लिए हाथ मिलाना जरूरी था। पीपी ने मिसाक की जमहूरियत पर दस्तखत किए। मिसाक की जमहूरियत में आईनी अदालत की तजवीज शामिल थी। बीबी शहीद कहती थी जिन जजेस ने सियासत करनी है वो अपनी पार्टी बना लें। जज का काम डैम बनाना या टमाटर पकौड़े की कीमतें तय करना नहीं, आईनी जिम्मेदारियां पूरी करना है। अदालती तकर्रियों का अमल दुरुस्त करना है। विफाक के साथ साथ सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को सियासत से नुकसान पहुंचा। 50 साल मुझे इंसाफ के लिए इंतजार करना पड़ा। हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। जराये के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस का मुकदमात मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देती है। वोटों के सामने फॉर्म 45 हो या 47 इसकी कोई हैसियत नहीं। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने PB 14 में पीपल्स पार्टी के वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा दोबारा गिनती पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। आपको कैसे पता चला गलत रिजल्ट तैयार किया गया? PTI को मखसूस नशिस्तें देने का मामला। इलेक्शन कमीशन का तीसरा इजलास बेनतीजा खत्म। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तस्लीम किए बगैर कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं? इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तस्लीम न होने तक PTI का तंजीमी ढांचा नहीं है। कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन में मुशावरती इजलास कल फिर होगा। अगर आईनी तरामीम का बिल पास हो जाता तो मुल्क पे मार्शल लॉ लग जाता। उमर अयूब का दावा। अपोजिशन लीडर ने पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कहा हमें मुसविदा नाकाबिल कबूल है। आजम तारड़ और बिलावल भुट्टो को भी मुसविदे के बारे में कुछ पता नहीं। अगर हुकूमत के पास भी ड्राफ्ट नहीं था तो इन्हें डूब मरना चाहिए था। हमारे पास भी किसी किस्म का मुसविदा नहीं था, ना दिया गया। हम कमेटी में सिर्फ बैठे रहे। खुसूसी कमेटी में हुकूमती अराकीन के पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं था। खुसूसी कमेटी में हुकूमती ओहदेदारों और उनके इत्तेहादियों का मनफी किरदार रहा। ये तमाम लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। ये लोग चाहते थे अपने हाथ पांव काट कर किसी और के हवाले कर दें। हुकूमत काजी फाइज ईसा के लिए एक सुपर अदालत बना रही है। आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं होते? किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिल कबूल। ऐसी कोई मजीद तरमीम आई तो इसका पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुजव्वजा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना अरकान का कहना था कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें न मिलने से पार्लियामेंट नामुकम्मल है, विफाक आईनी तरामीम कर ही नहीं सकता। मुजव्वजा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर। पंजाब में अपोजिशन लीडर अहमद खान, पीटीआई लाहौर के सदर शेख इम्तियाज महमूद ने दरखास्त दायर की। दरखास्त में मुजव्वजा आईनी तरामीम को आईन पाकिस्तान के बरखिलाफ करार देकर हुकूमत को आईनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश करने से रोकने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A की तशरीह आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले ने बहुत से सवालों को जन्म दिया। किसी इदारे को हक हासिल नहीं कि वो आइन की अपनी मर्जी से तशरीह करे और पार्लियामान को कमजोर करने की कोशिश करे। किसी पार्टी में शामिल होने वाला रुकन दोबारा किसी और जमात में कैसे शामिल हो सकता है? आइन में तरामीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। आइनी तरामीम के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। स्पीकर एयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत। तारीखी संगीत सरदार एयाज सादिक ने पार्लियामान की बालादस्ती के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। हुकूमत 63A खत्म करना चाहती है। ये बिल अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुक्मरान तरमीम से आइन को मसक करके दफन करना चाहते हैं। हम मौलाना के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बिल देखने की जिद की। बिल बेहद खतरनाक। आइनी तरमीम बिल पास हो गया तो समझो मार्शल लॉ नाफिज हो गया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हम आइनी तरमीम के मुसव्वदे को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। ये मदद देने और लेने का नहीं, पाकिस्तान के आइन का मसला है। फॉर्म 45 पर फैसला हो तो बड़ी तादाद में लोग फारिग हो जाएंगे। तमाम जमातें आइन पर चलेंगी तो सबकी बचत है। आइन के मुताबिक नए चीफ जस्टिस को आना चाहिए। आइन से मुतसादिम कानून साजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। आइन बनाना, तरमीम करना सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह कर सकती है। तासुर दिया जा रहा है, वकला तंजीमें मुत्तफिक नहीं। वकला नुमाइंदों ने कहा, कानून साजी का इख्तियार पार्लियामान के पास है। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, वजीर कानून ने आइनी तरमीम पर वकला से मुशावरत की। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार से मुशावरत जारी। कमेटी तश्कील दी गई है जो हुकूमत और आइन साजी कमेटी को 7 दिन तजावीज पेश करेगी। लोगों को मुकदमात में फैसले का इंतजार करते करते 20 से 25 साल लग जाते हैं। अदालती निज़ाम में मज़बूत इस्लाहात करनी चाहिए। अदालती निज़ाम में बेहतरी लाना वक्त की जरूरत। तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक। वज़ीर कानून के बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। पाकिस्तान में अदलिया पर हमला हो रहा है। मुजव्वजा आईनी तरमीम की मुजम्मत करते हैं। मुसवदा खुफिया रखने से हुकूमत की बदनीयती साबित हो गई। आमिर खान का आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा, दुनिया में कहीं भी आईनी तरमीम बिल खुफिया रखने की कोई मिसाल नहीं मिलती। इससे बड़ी बेहिस्सी क्या हो सकती है? वजीर कानून और वजीर आजम को ना पता हो क्या कानून साजी करने जा रहे हैं। हम किसी आईनी अदालत को नहीं मानते। क्या ये जज तहसीलदार हैं जिन्हें ट्रांसफर करना चाहते हो? भारत, ऑस्ट्रेलिया समेत कहीं आईनी अदालत नहीं। यहां भी आईनी अदालत की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। बिलावल भुट्टो पार्टी मंशूर के तहत आईनी इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। मरकजी तर्जमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का उमर अयूब को जवाब। कहा, तरामीम बाहमी तफाक राय से लाई जाए तो बेहतर होगा। शर्जील मेमन ने कहा, आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। मिसाक की जमहूरियत में भी जो डिजिटल रिफॉर्म्स की बात मौजूद थी। सब सियासी जमातों की मुशावरत से आईनी तरामीम करना चाहते हैं। पीटीआई से बात करने में कोई हर्ज नहीं। मुज़ाकरात के बदले बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। इनकी ब्लैकमेलिंग। पीटीआई के दौर में बंदूक के जोर पर कानून साजी की गई। हम बंदूक के जरिए कानून साजी नहीं बल्कि कायल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बतौर ट्रिब्यूनल जज बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी आर्डिनेंस के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। कमीशन ने रिटायर्ड जज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात किया था। रिटायर्ड जज शकूर पराचा को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर करने का ऑर्डर भी कलअदम करार। पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन, आबिर मुगल और अली बुखारी ने ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी।
इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी निशान छीनने के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया, फेडरेशन ने कुछ फाइल किया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन भी कोई जवाब जमा नहीं कराएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का इश्यू है, सुप्रीम कोर्ट जाने और इलेक्शन कमीशन जाने, हमने कानून में तजाद को देखना है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने या न माने, ये इलेक्शन कमीशन की मर्जी। आप 184 के तहत अदालत नहीं आए, आपने कानून में मौजूद तजाद को चैलेंज किया। केस की समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। नून लीगी अरकान असेंबली ने मखसूस नशिस्तों के उसूल के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। दरखास्त दायर, दरखास्त में इस्तदा की गई, जिस सियासी जमात ने मखसूस सीटों की फहरिस्त नहीं दी वो मखसूस सीटों की अहल नहीं। जिन आज़ाद अरकान ने किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार की वो दोबारा पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी। पार्लियामेंट ने तरामीम का इत्तलाक माजी से मुअस्सर करार दिया है। तरामीम के मुताबिक एक मरतबा वाबस्तगी का जमा सर्टिफिकेट तब्दील नहीं हो सकता। किसी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं, अपनी सियासी जमात है, फैसले खुद करेंगे। सेनेटर JUI फे कामरान मुर्तजा की ABN न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, तमाम पार्टियों से सियासी मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। अहम मामलात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आईनी तरमीम का मुसवदा काले लिफाफे में रात 2 बजे भिजवाया गया। बिलावल भुट्टो से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा, मजबूरी है। हमने बिलावल से कहा, आपकी मजबूरी हो सकती है, हमारी नहीं। फवाद चौधरी का वकला तहरीक की हिमायत का ऐलान। कहा, आईनी तरमीम के सिर्फ जाती मकासद हैं, मुल्क के लिए कुछ नहीं हो रहा। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, यह आईनी तरामीम नहीं बल्कि PCO है। ये नापसंदीदा जजेस को निकालना और पसंदीदा जजेस को रखना चाहते हैं। पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है। पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं हो सकता। 45 दिन में हुकूमत खत्म होती नजर आएगी। हुकूमत ने जाकर सुप्रीम कोर्ट को टक्कर मारी, टक्कर के नतीजे में उनका अपना सर घूम गया। बिलावल विक्ट्री के निशान बना रहे थे, नाकामी पर कहते हैं हमारा आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। शेर अफजल मरवत का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। रुकन कौमी असम्बली ने कारंटीना कर लिया। पार्टी रहनुमाओं को आगाह कर दिया। सब कुछ ठीक नहीं, बेहतरी आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, पिछले 4-5 साल की खराबियां दूर कर रहे हैं। हल्फन इकरार करती हूँ, आज तक कोई बंदा सिफारिश पर नहीं लगाया। पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफर मेरिट पर हो रही है। महंगाई कंट्रोल के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां दोबारा तश्कील दी जा रही हैं। किसान कार्ड के लिए 9 लाख दरख्वास्तें आईं। चंद दिनों में कार्ड एक्टिव होगा। 1.5 लाख रुपए तक कर्ज मिलेगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में घरों की तादाद बढ़ाएंगे। 5 लाख से ज्यादा घर देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब भर में रवायती मेले बहाल करने का हुक्म। हर शहर में डॉल्फिन फोर्स कायम की जाए। IG पुलिस को हिदायत। इक्कीस सितंबर का जलसा बानी PTI की कॉल पर है। लाहौर जलसे से कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हजारा रीजन के ओहदेदारों और अरकान असेंबली से मुलाकात। लाहौर जलसे को कामयाब बनाने पर मुशावरत। वज़ीर आला ने कहा, यह जलसा पाकिस्तान में आइन, कानून की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के लिए एक संगमील साबित होगा। जलसे को कामयाब और तारीखी जलसा बनाना है, फिर भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। अली अमीन अफगानिस्तान के किसी सूबे के वज़ीर आला लगते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर पर वार। आईनी ओहदे पर बैठा हूँ, आइन के खिलाफ काम नहीं होने दूंगा। हुकूमतें दूसरी हुकूमतों से बात करती हैं। वज़ीर आला कह रहे हैं वो दूसरे मुल्क से बात करेंगे। सच लिखने से अगर कोई नाराज होता है तो होने दें। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइंदा नस्लों के लिए सच का पता लगाना जरूरी है। नौजवानों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की कहानी क्या है। बलूचिस्तान की एक तरफ की कहानी बताई गई, सच्चा और झूठा बयानिया घड़ा गया। सबको पाकिस्तान की तारीख का इल्म होना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का 14 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की तकर्रूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब की भेजी गई समरी पर एतराज। कहा, सर्च कमेटी के फाइनल करदा नामों पर इत्मीनान नहीं।
बास के खिलाफ करप्शन के इल्जामात हैं। हसमा बुखारी ने रद्द अमल में कहा, गवर्नर का काम पंजाब असेंबली और काबीना के इकदाम और फैसलों पर मोहर लगाना होता है। गवर्नर काबीना के फैसलों को मुस्तरद करने का मजाज नहीं होता। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की तकर्रुरी के लिए सिलेक्शन कमेटी की मंजूरी काबीना ने दी। सिलेक्शन कमेटी ने चांसलर तैनाती के ख्वाहिशमंद तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। आप अपोजिशन का रोल अदा करने के बजाय गवर्नरशिप को आईनी ओहदे तक महदूद रहने दें। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म जारी। कहा, स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 सफात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी किया। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट को 5 हाई कोर्ट्स के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। दरखास्त गुजार के मुताबिक उनकी दरखास्त जमानत बगैर वजह इल्तिबा का शिकार है। MNA जैन कुरैशी की पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारी के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीकैन को नोटिस। ये कब का वाकया है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। वकील ने जवाब में कहा, 9 सितंबर को अराकीन पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया। वजारत दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद पुलिस और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को 10 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा की मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल IG पंजाब को सलमान अकरम के खिलाफ मुकदमात की रिपोर्ट कल पेश करने की हिदायत। अदालत ने सलमान अकरम राजा को फौरी अबूरी जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सियासी जलसा मफाद आमा का मामला, आईनी तशरीह होना जरूरी। ये मामला एक बार ही सेटल होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर का बड़ा फैसला। PTI को जलसे की इजाजत और जलसा रोकने से मुताल्लिका तमाम दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। जस्टिस फारूक हैदर ने आलिया हमजा समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। रिमार्क्स में कहा, यह मफाद आमा का मामला है, उसकी आईनी तशरीह होना जरूरी है। सोशल मीडिया पर तौहीन मजहब से मुतालिक मवाद शेयर करने का मामला। पीका एक्ट खुसूसी अदालत इस्लामाबाद ने खातून को सजाए मौत सुना दी। खातून को तामर फांसी के फंदे पर लटकाने का हुक्म। जज अफजल मजूका ने सजाए मौत का फैसला सुनाया। खातून को ताज़ीरात पाकिस्तान 295C के तहत सजाए मौत, 3 लाख रुपए जुर्माना। सेक्शन 11 के तहत 7 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। फैसले में कहा गया, मुजरिम खातून को 30 रोज में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का हक हासिल। कुरान पाक की बेहरमती के केस में मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। मोहम्मद हाशिम को ताज़ीरात पाकिस्तान 295B के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी गई। मुजरिम मोहम्मद हाशिम को हिरासत में रखने के वारंट भी जारी।